जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। जिनकी जटाओं में माँ गंगा का प्रचंड वेग समाहित हो और जिन्होंने अपने गले में सर्पों से विभूषित माला से श्रृंगारित किया हुआ हो, ऐसे शिव जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। शिव शब्द यूँ तो बहुत ही व्यापक है, जिनकी व्यापकता का बखान ही नहीं किया जा सकता। पर यदि शिव में हम देखें तो शिव यानी कि ऊर्जा या शक्ति या एनर्जी कहेंगे। अंग्रेजी में भी कहे तो शी मतलब महिला को ही कहा जाता है, और वी यानी वाम या प्रवीणता होता है। ऊर्जा असंतुलित हो तो दिशाहीन हो सकती है, अनियंत्रित हो सकती है या विनाशकारी हो सकती है। पर जब वाम या प्रवीणता यानी व का साथ जुड़ जाता है तो उसे एक दिशा मिलती है। शिव जो है वो ऊर्जा को एक विशेष दिशा की ओर ले जाने की बात करते हैं। यूं तो त्रिदेव में महेश को संहारक माना जाता है, पर विनाश का मतलब समाप्ति ही नहीं होता। यहाँ अंत एक नए आरंभ का संकेत भी होता है। यह हमें सिखाता है कि जब अंत होगा तभी नया आरंभ संभव हो पाएगा, और यही परिवर्तन और संहारक स्वरूप सृष्टि के चक्र को संतुलित बनाता है। चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस हो या कोई संस्था हो, हर जगह पर लीडरशिप की आवश्यकता होती है। एक कुशल नेतृत्व हर जगह जरूरी होता है। साथियों, मैं सोचती हूँ कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक लीडर को किसी भी समस्या के आ जाने पर समाधान के लिए सबसे पहले उपस्थित होना चाहिए, सबसे पहले खड़े रहना चाहिए। समुद्र मंथन के समय जिसे अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया था, पहले विष प्राप्त हुआ। ऐसा विष, कालकूट विश्व, जो समस्त सृष्टि को तहस नहस और खत्म कर सकता था, उस विष को ग्रहण करने के लिए भगवान शिव आगे आए। उन्होंने अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। गंगा जब पृथ्वी पर आई तब इतना प्रचंड वेग, जिसके वेग से समस्त सृष्टि ही तहस नहस हो सकती थी, उस वेग को धारण करने के लिए पुनः शिव आगे आए और उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लिया। साथियों, कहने का मतलब है कि जब भी कोई समस्या आती है तो समाधान के लिए जो सबसे पहले आकर खड़ा हो वह शिव है, और वही एक अच्छा और कुशल नेतृत्व करता भी है। दूसरी बात करते हैं, एक कुशल नेतृत्व को जब भी विरोधी विचारधाराएं, विपरीत परिस्थितियां होती है, तब उसके अंदर सामंजस्य बनाना, तालमेल बनाना यदि आता है तो वह एक कुशल लीडर होता है। शिव परिवार जिसमें विरोधी स्वभाव एक साथ में रहते हैं, खुशी से रहते हैं, सामंजस्य से रहते हैं, यह एक आदर्श परिवार का उदाहरण है। मैं शिव की बात करती हूँ, विरोधी स्वभाव की बात करती हूँ, तो शिव जी जिनकी जटाओं में गंगा है यानी जल है, उनके ललाट पर तीसरी आग यानी ज्वाला है। ढगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। यानी कि दोनों विरोधी स्वभाव, उसके बावजूद एक साथ में शिव जी के पास में चंद्रमा भी है जो अमृत है, तो उनके कंठ में विष है जो उन्हें नीलकंठ बनाता है। दोनों ही विरोधी स्वभाव पर दोनों साथ साथ में हैं। शिव जी के पास में डमरू है जो कि उत्पत्ति का कारक है, नाद का कारक है, और वही त्रिशूल भी है जो संहार करता है। दोनों विपरीत स्वभाव पर एक साथ दर्शाए जाते हैं। शिव जी का वाहन बैल है, वही शक्ति का वाहन है स्नेह। दोनों विपरीत स्वभाव होने के बावजूद एक साथ में हैं। शिव जी के पास में जहाँ कार्तिकेय जी हैं जिनका वाहन मयूर है, वहीं सर्प भी उनके गले में है, वहीं मूषक भी वाहन के रूप में उपस्थित है। यानी सभी विपरीत स्वभाव जब एक साथ एक परिवार में रहकर सामंजस्य की एक मिसाल बनते हैं, एक आदर्श परिवार बनते हैं, तो हमें वो सिखाते हैं कि एक लीडर को भी ऐसा ही होना चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में और विरोधी विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित कर सके। या यूँ कह सकते हैं, जो अपने विरोधियों और शत्रुओं को भी मित्रवत बना ले, वही शिवत्व है। भगवान शिव जिन्हें महादेव कहा जाता है, वो चाहे ध्यान में लीन शिव हों, या पिता या पति के रूप में शिव हों, या फिर देवताओं के देव के रूप में शिव हों, उनके जीवन के हर एक पहलू से न जाने कितने लर्निंग लेसन्स हमें मिलते हैं जो एक कुशल नेतृत्वकर्ता के लिए आवश्यक होते हैं। साथियों,
यह केवल धार्मिक मान्यताओं की बात नहीं है, बल्कि इन लेसन से न सिर्फ हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रेरणा लेकर अपने डिजायर गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम यहाँ जानेंगे भगवान शिव के जीवन से मिलने वाले बहुत सारे लर्निंग लेसन्स। और फर्स्ट है बैलेंस एंड इनर पीस। भोलेनाथ को हमेशा माइनस टेम्परेचर में हिमालय पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन दिखाया जाता है, जो हमें बताता है कि नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में या विपरीत परिस्थितियों में हमेशा मेडिटेशन आपको न सिर्फ इनर पीस देता है बल्कि कामनेस और बैलेंस बनाना भी सिखाता है। एक लीडर को जब भी केओस की स्थितियां अपनी लाइफ में क्रिएट होती है तो उस समय पर मेडिटेशन आपको बैलेंस बनाना सिखाता है। जीवन में जब भी केओस की स्थितियां आती है तब एक लीडर को अपने जीवन में पैशंस बनाए रखना चाहिए। इससे न सिर्फ आपको वो थॉटफुल बनाता है बल्कि आपको इनर पीस और कामनेस भी देता है, जिससे कि आप सही डिसीजन तक पहुंच पाते हैं। और दूसरा है पार्टनरशिप एंड इक्वेलिटी। भगवान शिव का प्रतिष्ठित अर्धनारीश्वर स्वरूप यानी कि यूनिटी ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, जहाँ पर उन्हें आधे पुरुष यानी कि शिव और आधी स्त्री यानी कि शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप एक महिला और एक पुरुष के बीच में परस्पर सामंजस्य, साझेदारी, संतुलन और परस्पर सम्मान का प्रतीक है, जो हमें बताता है कि एक लीडर को डाइवर्स सिचुएशन में हमेशा यूनिटी बनाए रखना आना चाहिए। एक तरफ जहां पुरुष ताकत और तर्क का प्रतीक है, वहीं पर महिला करुणा और सहानुभूति की। एक लीडर के अंदर इन दोनों ही क्वालिटीज का होना जरूरी है, तभी वो किसी समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाता है। और साथ ही यह समाज में जेंडर इक्वेलिटी का प्रतीक भी है। और तीसरा है एम्ब्रेसिंग चेंज। नटराज स्वरूप यानी कि शिव का लौकिक नृत्य स्वरूप, जो कि लाइफ में क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ शिव के इस स्वरूप में एक हाथ में डमरू है, जो कि ओम का या नाद का स्वरूप है, उत्पत्ति का यानी कि क्रिएशन का स्वरूप है। वही दूसरे हाथ की मुद्रा संरक्षण बताती है यानी कि प्रिजर्वेशन बताती है। भगवान शिव का तांडव नृत्य जो है वह संहार का स्वरूप है यानी कि डिस्ट्रक्शन का स्वरूप है। और राइट अपर हैंड में जो आग है वह विनाश का प्रतीक है। तो साथियों, एक सफल लीडर को इसी तरह यह जानना जरूरी है कि संसार परिवर्तनशील है, जहाँ पर उत्पत्ति भी है, संरक्षण भी है और संहार भी है। इन सभी के बीच में यदि बैलेंस बनाना आता है तो हम सृष्टि के इस चक्र को समझकर अपनी लीडरशिप में बैलेंस बनाना सीख सकते हैं। एक लीडर को परिवर्तन को स्वीकार करके नेतृत्व करने की कला होनी चाहिए। जिस तरह शिव सृजन, संरक्षण और संहार को संतुलित करते हैं, वैसे ही एक लीडर को अपनी स्ट्रेटेजीज और विजन के अनुसार ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन को बैलेंस करना जरूरी है। और चौथा है स्ट्रेंथ इन डाइवर्सिटी। शिव का भैरव स्वरूप, जो कि उग्र स्वरूप माना जाता है, जो कि लीडरशिप में स्ट्रेंथ और डिसीजन पावर को शो करता है। जिस तरह से शिव का भैरव स्वरूप नेगेटिविटी को खत्म करता है, उसी तरह से एक लीडर को भी कभी कभी कठोर निर्णय लेना होते हैं, जिसके अंदर आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ और मुखर होना भी शामिल है। तो साथियों, हमने देखा कि शिव के तीनों ही स्वरूप, अर्धनारीश्वर, नटराज स्वरूप और भैरव स्वरूप, तीनों में ही अद्वितीय गुण है, जिनसे हमें कई सारे लर्निंग लेसन सीखने को मिलते हैं, जो लीडरशिप में और लाइफ में डाइवर्सिटी के महत्व को बताता है। और पांचवा है ओवरकमिंग फियर। शिव अपने गले में नाग को धारण करते हैं, यानी सांप का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इतना डर, और उस डर को जब नियंत्रित करके धारण कर लिया जाए तो वह हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में जब भी लीडरशिप का अवसर आता है, एक लीडर को अपने डर पर नियंत्रण करना आना चाहिए और साहस के साथ नेतृत्व करना आना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व करने के लिए हमें कई बार कई साहसिक निर्णय भी लेना होते हैं। और सिक्स्थ है
कंपेशन एंड एम्पैथी। शिव को तो भोलेनाथ कहा जाता है। कहते हैं कि जो शिव की दिल से आराधना कर लेता है वो उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, चाहे वह देवता हो या फिर दानव हो। वो इतने करुणामयी है कि वो बिना भेदभाव के सबको एक जैसा फल देते हैं। ऐसे ही एक लीडर को भी मन में करुणा और सहानुभूति रखना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। और सातवां है सैक्रिफाइस फॉर द ग्रेटर गुड। समस्त ब्रह्मांड की भलाई के लिए, चाहे विष पीना हो या गंगा को अपनी जटाओं में धारण करना हो, या एक और वाक्य, जब रक्त बीज का संहार करने के लिए माँ ने काली का रूप धारण कर लिया, इतना रौद्र रूप, इतना क्रोध उनके स्वरूप में धारण हो गया कि जब उस क्रोध को शांत करने की आवश्यकता हुई तब सभी देवता निष्फल हो गए, शिव जी के पास गए। शिव जी ने भी अपने संपूर्ण प्रयास के बाद में भी जब क्रोध को शांत नहीं कर पाए और सृष्टि के विनाश का अवसर दिखने लगा, उस समय पर शिव जी खुद आकर माँ काली के सामने उनके रास्ते में लेट गए। और जैसे ही माँ काली का पैर उनके ऊपर पड़ा वैसे ही उनका क्रोध शांत हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि एक लीडर को हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिस भी प्रयास के द्वारा वह सिचुएशन को सेटल कर सकता है उसके लिए एक लीडर को अपना नेतृत्व देने के लिए आगे आना चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए हमेशा सैक्रिफाइस करने की शिक्षा हमें शिव हर कदम पर देते हैं। तो साथी, आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से शिव के जीवन से हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी का संदेश लेकर एक कुशल नेतृत्व दे सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता के साथ।